नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा जिले के पूर्व सैनिकों ने 15 जनवरी आर्मी डे के दिन अपने वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नम आंखों से प्रणाम किया। साथ ही जिले के पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सीएसडी कैंटीन और ईसीएचएस की सुविधा मूल रूप से रही। मऊगंज इकाई के एक्स सूबेदार रामनिवास पांडे, कैप्टन केपी मिश्रा, सुखवंत मिश्रा, सीधी जिला के जिला अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश सचिव संजय सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह और वहां पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों के बीच में सीएसडी कैंटीन और ईसीएचएस की चर्चाएं की गई, जिसमें पूर्व में जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा जिला आए हुए थे तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक डेलीगेशन इस विषय को लेकर मुलाकात की गई थी और मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जिले के अंदर किसी प्रकार की कोई कैंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही ईसीएचएस की सुविधाएं खराब हो रखी हैं, जिसको लेकर सभी संगठनों ने रोष प्रकट किया है और बहुत जल्द जिले के अंदर पूर्व सैनिकों के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। वहीं यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी, तो उन्होंने बताया कि ये राज्य सरकार के अंदर नहीं आती है तो फिर भी हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस पर भी सैनिकों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि जब सरकार को वोट लेना होता है तो पूर्व सैनिक राज्य सरकार के होते हैं और जब उनको सुविधाएं देनी होती हैं तो वो केंद्र सरकार के अधीन बताते हैं। सैनिकों ने कहा है कि इस बार जो भी राजनीतिक पार्टियां पूर्व सैनिकों की समस्याओं और सुविधाओं के बारे में सुनेंगे, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और उन्हीं का प्रचार करेंगे। यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के अंदर 28,000 पूर्व सैनिक हैं। मेरा नाम आनंद बहादुर सिंह है। मैं भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई सीधी से समन्वय रखता हूँ। जी, धन्यवाद साहब। आपका नाम? मैं एक्स कैप्टन शिवेन प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष नई गढ़ी इकाई। धन्यवाद साहब। आप? मैं श्री इंद्र बहादुर सिंह चौहान, ग्राम बहेरा डाबर, मऊगंज इकाई का सचिव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स हवलदार आर.डी. त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष मऊगंज इकाई। साहब आप? एक्स वाल्मीकि जायसवाल, मऊगंज इकाई से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर? आप? मेरा नाम एक्स हवलदार बलवंत मिश्रा है, मैं मऊगंज से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्स हवलदार केपी पांडे, मऊगंज। साहब आपका? एक्स सूबेदार श्रीनिवास पांडे, मऊगंज इकाई का अध्यक्ष। धन्यवाद साहब। यशम मानेरी, कैप्टन केपी मिश्रा, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मध्य प्रदेश मऊगंज इकाई का संयोजक। धन्यवाद साहब। आप? मैं एक्स लांस नायक मृगेंद्र सिंह बघेल, नगर अध्यक्ष एक्स आर्मी ब्रिगेड रीवा। धन्यवाद साहब। आपका? मैं एक्स नायक हिरेंद्र सिंह, महामंत्री जिला सतना, एक्स आर्मी ब्रिगेड। धन्यवाद साहब। आपका? पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश रीवा। धन्यवाद। एक्सलेस नायक संभ्रांत सिंह बघेल, भूतपूर्व सैनिक जिला इकाई सीधी। धन्यवाद। बाइट एक्सप्रेस मेरा कर एक मिनट। इसको लगा। अच्छा, आप लगा। सर, आज आप क्या नाम है और कहाँ से हैं? आज जैसे कि मऊगंज क्षेत्र में हमने देखा कि आज यहाँ पे मऊगंज इकाई और सभी संगठन जो एक्स पूर्व सैनिक इकाइयाँ हैं इकट्ठा थी और सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और क्या क्या चर्चाएँ हुई जो पूर्व सैनिकों के लिए आज इन्फेंट्री डे और मिलिट्री डे कहा जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर 15 जनवरी है, इन्फेंट्री जो आर्मी डे के दिन सभी पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए थे। जो मऊगंज इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी पूर्व सैनिक हैं सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। हमारे देश की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और संगठन के मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और संगठन के और नए सदस्यों को बारे में एक दूसरे से अवगत कराया गया। संगठन में किस बारे में चर्चा की गई? आप पूर्व सैनिकों के वेलफेयर है, किस बारे में की गई? संगठन में सबसे बड़े पहले तो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे जो सैनिक जब देश सेना में भर्ती होता है तो एक जो फॉर्म हम फिलअप करते हैं जिसमें रिटायरमेंट आने के बाद में सेना के जो पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस और कैंटीन की सुविधा उनके होम टाउन तक पहुँचाना डिफेंस मिनिस्ट्री का काम होता है। जैसे भारत सरकार जो आर्मी गवर्नमेंट, जैसे कि सीआईडी की समस्या हो गई, ईसीएचएस की समस्या हो गई, इन सब चीज़ों को पूर्व सैनिक तक पहुँचाना। उसका रीज़न ये होता है कि सरकार इसलिए वो बॉन्ड फाइंड फिलअप कराती है क्योंकि युद्ध के दौरान सेना की सेवा करते हुए युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक होते हैं जो बार कैजुअल्टी हो जाते हैं, जैसे कि ब्लाइंड हो जाना
दोनों पैरों से अपाहिज हो जाना, हाथ का कट जाना या माइंडली तौर से डिस्टर्ब हो जाना, ऐसे सैनिकों को, क्योंकि वो देश की सुरक्षा तो करते हुए हैं ना, तो उनको सारी सुविधाएं पहुंचाना, इसलिए निजी जैसे ज़िले में एक CSD कैंटीन और इसी चीज़ खोला जाता है कि उन सैनिकों के परिवारजन वहां पर नज़दीक होने के कारण आकर अपनी सारी सुविधाएं ले सकें। लेकिन हमारे रीवा ज़िले के अंदर, रीवा संभाग के अंदर, जो रीवा, सीधी, सतना और चिंगरौली के अंदर कोई भी CSD कैंटीन की सुविधाएं नहीं है, जिसके लिए लगातार 2 वर्षों से हमारा जो संगठन है पूर्व सैनिकों का साबका संघर्ष कमेटी की तरफ से मऊगंज इकाई के जो संगठन है और प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार लीडर और प्रदेश के मुखिया से मैं खुद मुलाकात, हमारा संगठन जो 5 आदमियों का डेलीगेशन मुलाकात किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, जिन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन आश्वासन ही रह गया। वो जिस तरह से आम आदमियों की शिकायत एक बस्ते में डालकर रख दी जाती है, उसी तरह हम एक पूर्व सैनिक की भी शिकायत आम बस्ते में डाल दिया। मुख्यमंत्री साहब ने उस पर गौर नहीं किया। जैसे कि देश में सभी नेता भाषण या लेक्चर में सैनिक और किसान के बारे में लेके मुद्दा उठाते हैं और वेलफेयर नहीं दे पाते हैं, शायद ऐसा कुछ। सर, नेताओं का तो सिर्फ काम है अपनी ज़रूरतें, उनको अपनी ज़रूरतें चाहिए। जहाँ पे भी हमारा एक जवान सरहद पे शहीद हो जाए तो जिले के प्रदेश से और पूरे भारत देश के मुख्यमंत्री को अगर वहाँ फेस करना हो तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है कि लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं। कल ही एक सैनिक का फ़ोन आया था जो मेजर हैं, उनके पुत्र मेजर थे जो शहीद हो गए हैं। उनकी माँ और उनके पिताजी रहते हैं जो बुजुर्ग हैं रीवा में जी, और उनको दमंगों ने उनका पूरा ज़मीन अधिग्रहण कर लिया है। उनकी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि बेटे मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो हमने कहा आज तो हमारा प्रोग्राम मऊगंज में है, 1-2 दिन के अंदर मैं आपसे मिलूँगा। ऐसी सारी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे सैनिकों के लिए। और सबसे बड़ी तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि रीवा जिले के अंदर, रीवा संभाग के अंदर कोई CSD कैंटीन नहीं है, ना ECHS है। निवेदन है कि बहुत जल्द सैनिकों की आवाज़ को सुने, नहीं बहुत बड़ा आंदोलन पूर्व सैनिकों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।